मुंबई लोकल ट्रेन में चाकूजानी, दरवाजा बंद करने के तनाज़े ने एक नौजवान की ले ली जान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम जांच पड़ताल और मैं हूं आफरीन। आज हम बात करेंगे मुंबई की लोकल ट्रेन में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े की, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। इस वाक़े के बाद लोकल ट्रेनों में मुसाफिरों की हिफाजत का मसला एक बार फिर खड़ा हो गया है। आइए पूरे वाक़े को इब्तिदा से आखिर तक तफसील से जानते हैं। एक मामूली सा तनाज़ा, एक लम्हे का गुस्सा और नतीजा एक 22 साला नौजवान का कत्ल। और वाक़े के बाद रेलवे इंतजामिया ने क्या इक़दाम किए। मुंबई लोकल ट्रेन में एक शख्स को चाकू मारकर कत्ल करने का चौंका देने वाला वाक़या सामने आया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या 23 जून की रात तकरीबन 10 बजे पेश आया। मक़तूल मुसाफिर की शनाख्त 22 साला मयांक लोहार के तौर पर हुई है। पुलिस ने मुलजिम की शनाख्त कर ली है और इसे गिरफ्तार करने के लिए रेलवे पुलिस की 6 टीमें तश्कील दी गई हैं। 23 जून की रात मुंबई में शदीद बारिश हो रही थी। मुंबई की लोकल ट्रेनें शहर की लाइफलाइन समझी जाती हैं और रोजाना लाखों अफराद इनमें सफर भी करते हैं। इसी रात ट्रेन नंबर 90663 यानी चर्च गेट से नला सुपारा जाने वाली फास्ट लोकल में अपने मामूल के मुताबिक सफर कर रही थी। ट्रेन में 22 साला नौजवान मयांक लोहार भी मौजूद था। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बारिश की वजह से कोच के दरवाजे को बंद रखने या खुला रखने के मामले में मयांक लोहार और एक दूसरे मुसाफिर के दरमियान बहस शुरू हुई। शुरू में ये एक आम झगड़ा मालूम होता था, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि चंद लम्हों बाद ये झगड़ा कत्ल तक जा पहुंचेगा। ये तनाज़ा अंधेरी और बोरीवली स्टेशन के दरमियान पेश आया। शदीद बारिश के बायस कुछ मुसाफिर दरवाज़ा बंद करना चाहते थे, जबकि बाज़ अफराद हवा और आमदरफ्त की सहूलत के लिए दरवाज़ा खुला रखना चाहते थे। इसी दौरान मयांक लोहार और एक रोशन सचिन रमेश सौरना नामी शख्स के दरमियान तल्ख कलामी हुई। बहस बढ़ने पर मौजूद वहां दिगर लोगों ने मुलजिम की पिटाई कर दी। इस बात पर गुस्से में आकर मुलजिम ने अपने बैग से चाकू निकाला और मयांक लोहार पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मयांक की मौत हो गई। हमलावर बोरीवली स्टेशन पर ट्रेन रुकने से पहले ही उतरकर फरार हो गया। रेलवे पुलिस ने मुलजिम को पकड़ने के लिए 6 टीमें रवाना कर दी हैं। वेस्टर्न रेलवे की जानिब से जारी करदा टाइमलाइन के मुताबिक रात में ट्रेन के स्टेशन पहुंचने के सिर्फ 3 मिनट बाद जीआरपी और आरपीएफ के अहलकार कूच में पहुंच गए। उन्होंने जख्मी नौजवान को फौरी मदद फराहम करना शुरू कर दिया। स्ट्रेचर, पोरेटर्स और तिब्बी इमदाद की टीमें मौके पर पहुंच गई। ये वो मरहला था जहां वक्त इंतहाई अहम था, क्योंकि जख्मी शख्स के जिस्म से मुसलसल खून बह रहा था। ऐसे बोरीवली स्टेशन के इमरजेंसी मेडिकल रूम ले जाया गया। यहाँ मौजूद डॉक्टर्स ने फौरी मुआयना किया और हालत को तशवीशनाक करार दे दिया और बाद में हॉस्पिटल में ये शख्स दम तोड़ गया। वाक़े के संगीनी को देखते हुए रेलवे के आला अफसरान भी हरकत में आ गए। रात तकरीबन 1 बजे मुंबई सेंट्रल के ADRM और सेंट्रल डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर बोरीवली स्टेशन पहुंचे और उन्होंने पूरे वाक़े का जायजा लिया और मुतालिका हुकाम से तफसीलात हासिल की। वाक़े के फौरी बाद CCTV फुटेज महफूज कर ली गई। रेलवे इंतजामिया ने तमाम शवाहिद तफ्तीशी एजेंसियों के हवाले कर दिए। पुलिस ने मुलजिम की शनाख्त रोशन सचिन रमेश सौरना के तौर पर की है, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल बताई जा रही है। वाक़े के बाद वो फरार हो गया था। ताहम गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP ने तकरीबन 400 CCTV कैमरों की मदद से इसका सुराग लगाकर इसे पनवेल के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम के मुताबिक मकतूल और मुलजिम एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे और दोनों के दरमियान झगड़ा अचानक ट्रेन के अंदर शुरू हुआ था। मुलजिम के खिलाफ भारतीय न्याय संस्था की दफा BSN कत्ल के तहत 103 मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस CCTV फुटेज, ऐनी शाहिदीन के बयानात और दिगर शवाहिद की बुनियाद पर मजीद तफ्तीश जारी रखे हुए है। मगरबी रेलवे पर इससे कबल भी कत्ल का एक संगीन वाक़या पेश आ चुका है,
24 जनवरी 2026 को मलाड के इलाके में प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह को तेज धार हथियार से कत्ल कर दिया गया था। इन्हें भी चाकूनुमा हथियार से वार करके हलाक किया गया था। इस केस में रेलवे पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही मुलजिम ओंकार शिंदे के गिरफ्तार कर लिया था और एक बार फिर लोकल ट्रेन में पेश आने वाले इस खूनी वाक़े के बाद मुसाफिरों की हिफाजत और रेलवे सिक्योरिटी के इंतजामात पर संजीदा सवालात खड़े हो गए हैं। मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, कत्ल का मुकदमा दर्ज है, तफ्तीश जारी है और वारदात में इस्तेमाल होने वाले हथियार समेत दीगर पहलुओं की जांच जारी है। अभी तक किसी जाती दुश्मनी या पहले से मनसूबाबंदी की शवायद सामने नहीं आए हैं। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक वाकया एक मामूली झगड़े से शुरू हुआ था। ये वाकया मुंबई की लोकल ट्रेनों में मुसाफिरों की सिक्योरिटी और बढ़ते हुए गुस्से के रुझान पर एक बार फिर सवालात खड़े कर रहा है। इस वाकये ने कई संगीन सवालात को जन्म दिया है। पहला सवाल ये कि एक मुसाफिर चाकू जैसा खतरनाक हथियार लेकर ट्रेन में कैसे दाखिल हुआ। दूसरा सवाल ये कि क्या लोकल ट्रेनों में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करने की जरूरत है। तीसरा ये कि रोजाना की सफर में बढ़ता हुआ जहनी दबाव और गुस्सा ऐसे वाकयात की वजह बन रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एक मामूली बहस किसी इंसान की जान लेने का जवाब बन सकती है। मुंबई लोकल ट्रेनें दुनिया के मसरूफ तरीन रेल नेटवर्क में शुमार होती हैं। रोजाना लाखों अफराद काम, तालीम और दीगर ज़रूरियात के लिए इन्हीं ट्रेनों पर इंहिसार करते हैं। शदीद भीड़, तवील सफ़र, ताख़ीर, बारिश और जहनी दबाव अक्सर मुसाफिरों के दरमियान तनाज़ात का सबब बनते हैं। लेकिन हालिया वाक़या इस बात की याद दहानी करवाता है कि गुस्से का एक लम्हा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का सबब बन सकता है। नाज़रीन, ये वाक़या सिर्फ एक कत्ल की खबर नहीं बल्कि हमारे माशरे के लिए एक अहम सबक भी है। एक मामूली इख्तलाफ, चंद लम्हों का गुस्सा और एक नौजवान की ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। और क्या ऐसे वाक़यात को मुस्तक़बिल में रोका जा सकेगा? आप इस वाक़े के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।